इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, हमारे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम आयरा है, दूसरे पार्टनर का नाम मायरा है, और इन दोनों के बीच के रेशो कितने 2:1। यहाँ तक तुमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमारे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम आयरा है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, मायरा है, इन दोनों के बीच के रेशियो है 2:1। लिख रहे द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर बुक्स एज एट 31 मार्च 2025। हमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 11th की, आपको फटाफट से याद आने वाली है। ट्रायल बैलेंस कब तक का है, 31 मार्च 2025 तक का है। तो डेबिट बैलेंसेस दिए हुए और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, परचेजेस दिया हुआ, रिटर्न इनवर्ट, संडे डेटर, कंप्यूटर रेंट है 11 महीने का, सैलरी टू स्टाफ है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वेजेस है, जनरल चार्जेस है, कैशियर्ड बैंक है, आर्या की ड्राइंग है और मायरा की ड्राइंग है। फिर यहाँ पे सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, सेंट्री क्रेडिटर्स है, कमीशन है, आयरा की कैपिटल है या फिर मायरा की कैपिटल है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस एक यही क्वेश्चन है जहाँ पर हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, इसके बाद नहीं बनाना, ठीक है। और साथ में क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, और साथ में क्या बनाना है, हमको बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है सर। तो एक हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, एक हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अभी हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, साथ में हमको एक बैलेंस शीट भी बनानी है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अच्छा, ध्यान से इस चीज़ को समझना। स्टॉक था 31 मार्च का, ये मेरे पास है क्लोजिंग स्टॉक है कितने रुपीज़ का, 70,000 रुपीज़ का। 11th की बातें याद रखना कि स्टॉक मेरे पास ट्रेडिंग पर भी जाता था और बैलेंस शीट पर भी जाता था। अब यहाँ पर है रेंट फॉर द 1 मंथ ऑफ मार्च 2025 हैज़ नॉट बीन पेड। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि हमने एक महीने का रेंट, कब का, मार्च का रेंट पे नहीं करा। जब तुमने यहाँ पर देखा था ये रेंट, अब जो तुमको यहाँ पर रेंट दिख रहा है 11 महीने का, ये तो आप पेड कर चुके हो। तो आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करी कि मैंने अगर 55,000 पे करा 11 महीने का, तो एक महीने का क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ये है समझ में। तो जो रेंट मैंने पे नहीं किया उसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलता हूँ, वो मेरे लायबिलिटी बनाता है। फिर यहाँ पे भैया कंप्यूटर में क्या है, डेप्रिसिएशन है 20% का। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना कि यहाँ पर है मायरा इज टू अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड अ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये येलो वाले जो मैंने किए ये तो सारे आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, लेकिन जो मैंने ब्लू करा ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। आप बोलोगे मुझको कि कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है। कि मायरा को क्या मिलेगा भैया, सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ की, और पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम का। तो चाहे मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, चाहे मैं बात करूँ ये सैलरी की, और चाहे मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये दोनों ही मेरे पास क्या है, खर्चे हैं। तो मैं n- का रूल लगा रहा हूँ, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे करके मुझको हमेशा सोच के चलना है। आ रही बात समझ में। अगर फर्म क्या करे, किसी को सैलरी दे रही है तो उसके लिए तो खर्चा तो है ही, लेकिन साथ में पार्टनर्स की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रही है तो फर्म के लिए खर्चा तो है ही, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपके पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। नॉमिनल मतलब n- यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, n+ हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। 11th में आपने ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ, ओपनिंग स्टॉक पढ़ा हुआ है, परचेजेस में से हम रिटर्न को माइनस करते थे, तो मेरे पास नेट परचेजेस आ गया, वेजेस आपको पता है, और ये सेल्स आपको पता है, रिटर्न हम माइनस कर देते थे, और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है, ठीक है। और ये आपके पास निकल जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये आपके पास कहाँ जाएगा, P&L पर चल जाएगा। यहाँ पर आपने कमीशन रिकॉर्ड कर ली, एडजस्टमेंट भी आपको पता है कि 11 महीने का दिया हुआ था, और एक महीने का जो देना बाकी था वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। 60,000 खर्चा मेरे पास आ गया। ये सैलरी टू स्टाफ है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना भाई, जो स्टाफ की सैलरी है, जो स्टाफ की सैलरी है, मैं क्यों इसको स्पेसिफिक समझा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैंने कहा जो स्टाफ की सैलरी है ना, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे तुम्हें जो भी आइटम दिख रहे हैं ये है सबके सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही। मैं स्पेसिफिक सैलरी में क्यों जोड़ डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर पार्टनर्स की जो, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये आपको देनी ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भैया देना ही है। लेकिन जैसे यहाँ पर पार्टनर्स की सैलरी आई थी, ये
ये वाली जो मायरा की सैलरी थी, ये है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तभी दोगे जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ये सबके सब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही। ये जनरल चार्जेस दिखा दिए आपने, डेप्रिसिएशन दिखा दी, आपको यहाँ तक नेट प्रॉफिट तक आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ तक मैं फिर से दोबारा नहीं समझाना चाह रहा, समझ में आया। लेकिन अब मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ 11th में हम लोग क्या करते थे। 11th में हम लोग क्या करते थे, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे लेके जाते थे, बैलेंस शीट में। याद आ रहा, इस नेट प्रॉफिट को आप कहाँ लेके जाते थे भाई, बैलेंस शीट में लेके जाते थे और कैपिटल के साथ ऐड करते थे। याद आ रहा है, इस नेट प्रॉफिट को आप कहाँ लेके जाते थे, बैलेंस शीट में, और कैपिटल के साथ क्या करते थे, ऐड करते थे। लेकिन अब मैं इसको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, सीधा बैलेंस शीट में नहीं लेके जा रहा हूँ, एप्रो में लेके जा रहा हूँ। तो आपको 2,13,000 रुपये का ये पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में तो आपको पता चल रहा है ये कहाँ से आ रहा है, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये चीज़ हमको गिवन रहेगी, क्योंकि हमको वहाँ पर ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फिर से नहीं बनाना होगा। समझ में आई बात। अब मेरे पास ये जो एप्रोप्रिएशन है भाई, ये कौन सा है अकाउंट, ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में मैं n- दिखाऊंगा, क्रेडिट में मैं आपके पास n+ दिखाता हूँ। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाओगे कि ये कहाँ से है आया 213,000। समझ में आ रहा। ये बना कौन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बना रही है। कौन बना रहे हैं, हम फर्म के बिहाफ में बना रहे हैं। आपको ये प्रॉफिट का पता चल जाएगा 213,000। ये मायरा की सैलरी आप समझ गए, ये 1,20,000 का कहाँ से है, क्योंकि 10,000 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई 12 से कर दूंगा। आई बात समझ में। तो 1,20,000 रुपये आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है, मतलब फर्म के लिए। तो उनकी जो कैपिटल थी, कितनी थी कैपिटल दी हुई थी, ये दी हुई थी कैपिटल। इसकी कैपिटल 3 लाख रुपये थी, इसकी कैपिटल 1,50,000 रुपये थी। और मैं इसका निकाल दूंगा 6%। तो जब आप 3 लाख का 6% निकालते हो, जब आप 3 लाख का 6% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। ये आपको समझ में आ जाएगा। और 1.5 लाख का क्या आ जाएगा, 9,000। ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे हैं, आप इसको बार बार बोलोगे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता ना, तो हम ये देते नहीं, फिर ना ही हम इसको सैलरी देते, ना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। लेकिन अगर मानो क्वेश्चन में होता मैनेजर सैलरी, अगर क्वेश्चन में क्या होता मैनेजर सैलरी, तो भैया ये देनी पड़ती है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और मैं इसको डेबिट कहाँ पर करता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करता। आया समझ में। जैसे मैंने यहाँ पर स्टाफ सैलरी में आपको रोक के समझाया था अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब जो ये बच गया, आपकी दोनों साइड का टोटल करा 2,13,000 यहाँ है, इन दोनों को आप माइनस कर लोगे, जो बच जाएगा इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और साफ साफ काम करना बिल्कुल ऐसी, ये जो बच गया, ये जो बच गया इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट। इसका नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर हो गया। और ये कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। ये डिविजिबल प्रॉफिट लिखा हुआ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर्या कैपिटल और मायरा कैपिटल, आयरा के कैपिटल और मायरा कैपिटल। आप मुझे बोलोगे कौन से रेशियो में बढ़ रहा है, तो मैंने कहा क्वेश्चन में जो रेशियो दिए हुए उसी में। जैसे यहाँ पे 2:1 है, तो ये आप 2:1 में बांटोगे। तो ये 2 लाख कहाँ गया वो, ये 66,000 को आप किस में बांटोगे, 2:1 में। नहीं आया समझ में। तो आप कर दोगे 66,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा 44,000, और सेम ऐसे 22,000 आ जाएगा। ठीक है। तो जब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटेगा, तो आप बोलोगे उनकी कैपिटल तो बढ़ जाएगी। फिर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही तो भी तो कैपिटल बढ़ जाएगी। नहीं आया समझ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी तो सैलरी वो कैपिटल बढ़ जाएगी। आ रहा समझ में। उसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। असेट्स आपको पता ही है, लायबिलिटीज़ आपको पता ही है। सेंट्री क्रेडिटर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग रेंट ये एडजस्टमेंट में हमको दिया हुआ था, समझाऊँ इसको। अब ये समझाता हूँ। आयरा की कैपिटल देखो 30,000 आपको समझ में आ रहा। हाँ। उसने ड्राइंग करी थी। हाँ। उसने ड्राइंग करी थी, तो उसको मैं माइनस करूँगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, और ये नेट प्रॉफिट, ये मतलब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट था ये। क्लियर हुआ, आ रहा समझ में। हाँ। अब सेम इस तरीके से मैं मायरा की बात करता हूँ। ओपनिंग कैपिटल हो गई, ड्राइंग्स तो कैपिटल को कम करती है, सैलरी मिलेगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी सैलरी बढ़ जाएगी। जो डिविजिबल प्रॉफिट था ये वाला, ये 22,000, ये भी आप समझ गए, ये भी सब कैपिटल बढ़ जाएगी। आपकी फाइनल फिगर यहाँ पर आ जाएगी 219,000 और इसकी 342,000। कैश एट बैंक में मैं क्या समझाऊँ, इसमें संडे डेटर्स ये आपको सब पता है, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, कंप्यूटर में डेप्रिसिएशन लगता है आपको पता है, लैंड एंड बिल्डिंग आपको पता है। आपके यहाँ पे बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, और आपको यहाँ पे खुशी मिलेगी। आया समझ में।